Hello friends, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today is 14th October 2023 and we are going to discuss important news articles of Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. तो आज के अपने डेली न्यूज एनालिसिस में आज हम डिस्कस करेंगे कंवर लेक के बारे में, उसको जिसको कबरताल वेटलैंड भी बोला जाता है। इसको रिसेंटली 2020 में रामसर कन्वेंशन साइट का स्टेटस मिला। ये जीएस पेपर 3 के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड जो न्यूज होगा वो हमारा कार्ड टी सेल थेरेपी से, एंड दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जीएस पेपर 3। ये कैंसर ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। एंड थर्ड जो है कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस, दैट इज कोर्स ईपी जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए समझते हैं। सबसे पहला अपना जो न्यूज है कंवर लेक के बारे में। कंवर लेक इन बिहार, एंड ये जो लेक है ये बिहार का ओनली रामसर कन्वेंशन साइट है। एंड प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये अभी डेंजर स्टेटस में है, दैट इज इट इज ड्राइंग अप। सूखने के बहुत सारे रीजंस हैं और उन्हीं रीजन को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कंवर लेक के बारे में समझते हैं। तो ये इन एशिया का लार्जेस्ट ऑक्सबो लेक है, सिचुएटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बिहार के जो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये लोकेटेड है और ये ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक आपको मालूम होगा कि अगर कोई रिवर मियंडरिंग करती है और इस तरह से क्रॉस करके जाती है तो कभी कभी क्या होता है कि अपना रास्ता भटकने के बाद फिर धीरे से वो सीधा हो जाती है, वापस से इधर से मूव करने लगती है, जिसके चलते ये जो एरिया होता है कट ऑफ हो जाता है। ये जो बन जाता है ये आपका ऑक्सबो लेक बन जाता है। ठीक है, तो इट इज ए रेसिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म ड्यू टू द मियंडरिंग ऑफ गंडक रिवर। ध्यान रखिएगा कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इट इज गंडक रिवर जो मियंडरिंग कर रही थी, विच इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। It was declared a Ramsar site in 2020, making it the first wetland in Bihar to be included in the Ramsar Convention site. The Oxbow Lake water from the confluence of the Gandak, the Bia and the Kereh river, it's situated near Manjhol, that is 22 km northwest of Begusarai, the district of headquarters, the district headquarters. ठीक है, तो वहां से ये लगभग पानी लेता है। एंड रिसेंटली हुआ क्या है कि वेरियस थ्रेट्स अभी कंवर लेक में चल रहा है, मतलब कंवर लेक को है। जैसे कि एक तो चैलेंजेस इंक्लूडिंग माइग्रेटरी बर्ड्स हंटिंग, यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं उनकी हंटिंग हो रही है, वो सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अराउंड वेटलैंड एरियाज एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू द वेटलैंड मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन। तो वहां पर एक तो एग्रीकल्चर जो होता है उसके चलते हुए वेटलैंड में काफी दिक्कत हो रही है, लोग इंक्रोचमेंट भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट की एक जो एक होता है ना उदासीपना जैसा होता है कंडीशन, जिसमें गवर्नमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं देखती। तो दैट इज ऑल्सो द रीजन फॉर द ड्राइंग अप ऑफ कंवर लेक। नेक्स्ट, दिस डिक्लाइन हैज नेगेटिवली इंपैक्टेड द लाइवलीहुड ऑफ अराउंड 20,000 निषाद कम्युनिटी। अच्छा, यहाँ पर निषाद कम्युनिटी रहती है, ठीक है, मेंबर विच इज नियर बाय विलेजेस टू डिपेंड ऑन फिशिंग। ठीक, नेक्स्ट तो आप समझ लीजिए कि ये जो रीजन है ना, एक तो निषाद कॉलोनी जो निषाद के स्पीशीज मतलब कम्युनिटी के जो लोग रह रहे हैं उनका, और दूसरा ये जो प्रॉब्लम हो रही है वहां पर कंवर लेक में either due to agriculture and other things, that is also the biggest reason for the कंवर लेक प्रॉब्लम्स। कमेंट में लिख के बताइए कि कौन सा वो आपका जो इंडेक्स है जिसमें हम किसी भी लेक की कंडीशंस को मेजर करते हैं। दैट इज देयर इज अ रिकॉर्ड वो जो मेजर करता है आपके कितना लेक कौन सा कितना ज्यादा खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है कार्ड टी सेल थेरेपी इन कैंसर ट्रीटमेंट। Recently, DGCI, मतलब DCGI, has granted market authorizations to CAR-T, that is chimeric antigen receptor T cell therapy, a groundbreaking cancer treatment developed by ImmunoAct and IIT Bombay spin-off। ठीक है, क्या है समझते हैं। तो CAR-T सेल थेरेपी अगर बोला जाए तो इट इज सेल थेरेपी स्टैंड्स फॉर किमेरिक या काइमेरिक, जिसको काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल्स थेरेपी, ऑब्वियस बात है टी सेल्स थेरेपी है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ कैंसर इम्यूनोथेरेपी दैट यूजेस द पेशेंट ओन टी सेल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड इन अ लैबोरेटरी टू एनहांस देयर एबिलिटी टू लोकेट एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। तो हमारे जो इम्यूनोलॉजिकल सेल है दैट इज द टी सेल, उसको ही मॉडिफाई किया जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया जाएगा इन आवर लैबोरेटरी टू फाइट और डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ कैंसरस सेल। एंड ये काम कैसे करता है? बेसिकली टी सेल्स आर व्हाइट ब्लड सेल्स, सबको मालूम होगा व्हाइट ब्लड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड फाइटिंग इलनेस एंड इन्फेक्शंस। एंड ईच टी सेल्स हैज अ रिसेप्टर्स दैट कैन रीऑर्गेनाइज एंटीजेंस, प्रोटीन और मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। Cancer cells may have antigens that the immune system does not recognize as abnormal, allowing cancers to evade the immune response। ठीक है, तो that is regarding the आपका immune response cells। CAR-T cells are genetically engineered in the lab to express new receptors that can bind to cancer cells and effectively kills them।
नेक्स्ट जो थेरेपी प्रोसेस अगर देखा जाए it involves collecting T cells. Blood is drawn from the patient arms and T cells are separated from the blood using an apheresis machine. And engineering T cells, it is in a laboratory. The T cells are modified by adding a manufactured card and they are allowed to multiply and grow. Now this infusing CAR T cells, once enough CAR T cells are prepared, they are injected back into the patient arms. वो patient arm के अंदर में वापस डाल दिया जाएगा. Next, chemotherapy may be recommended before CAR T cells infusions to enhance treatment effectiveness, and the process can take place in an outpatient infusion center or a hospital settings. इसमें patient को ज़्यादा देर तक रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. तो that is regarding the आपका CAR T cells. नेक्स्ट जो है हमारा ये कुछ मैकेनिज्म दिया जा रहा है, जिसमें एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइड्स कलेक्टेड ब्लड टू ऑब्टेन टी सेल्स एंड नाउ टी सेल्स इज सेपरेटेड एंड नाउ इट कैन बी इंसर्टेड बैक टू द पेशेंट्स. नेक्स्ट अपना न्यूज है वो है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप. Recently, CSIR Center for Cellular and Molecular Biology, Hyderabad is set to part of Diversive Epigenetic Epidemiology partnerships, that is the DEEP program. And this program basically it is an integrated genomic and epigenomic study focused on understanding the genetic factor behind non-communicable diseases. मतलब जो non-communicable diseases होता है उनका genetic factor क्या है behind this diseases in diverse population including South Asians. ठीक है. The project span 5 years. जो इस project का जो span है total 5 years का है, and it aims to uncover the impact of genomic and environmental diversity on disease risk observed in peoples worldwide, including those in Asia, Africa, North America, and South America. It will study individuals from various genetic and environmental contexts to identify DNA methylations pattern contributing to disease risk in each context. Okay. It will develop software infrastructure and conduct advanced statistical analysis to create new resources. And last, this will complement international health and genetic database and examine trends in DNA methylations variations. तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो डीप प्रोग्राम्स के अंदर में किया जाएगा. नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है इस इनिशिएटिव का? द रिसर्च विल इनेबल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज कॉजिंग मैकेनिज्म. डिजीज कैसे होती है, दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर कैसे होती है, दैट कैन बी डिटेक्टेड एंड दैट आर कॉमन वर्ल्ड वाइड एंड दोस व्हिच आर यूनिक टू पर्टिकुलर ग्रुप्स और रीजन. Next, it will help in answering questions such as whether medicine developed in one part of the world will be effective for all or not. And ultimately, the DEEP study hopes to enable targeted interventions or treatments and reduce global health disparity and equality. That is regarding the आपका DEEP initiatives. Next, next अपना news है वो है continuous operating reference station technology. Recently, the Union Minister of State, that is the Independent Charge Science and Technology, launched the state of art National Survey Network of Continuously Operating Reference Stations (CORS), and this network is capable of precise location-based service, which are capable of providing centimeter level positioning services in real time. This station will be operated by the Survey of India, and the Survey of India has set up more than 1,000 CORS stations across India. These stations are capable of providing real-time positioning services through real-time kinematics with an accuracy of plus minus 3 centimeter. बहुत अच्छा ये. And the core network is available 24/7 throughout the year. तो हर समय ये available रहेगा. Second जो है significance क्या है इसका? तो core based precision services will boost auto navigation and machine control based on based solution in agriculture, mining, constructions, transport, and civil aviation sectors. And this will open new domain of innovations and research and create a geospatial based ecosystem in these sectors. Course data will also help in various scientific studies like upper atmosphere and space weather studies, meteorology, and weather forecasting. And it will help in also detecting the plate motions and tectonic studies, which will help in detecting the earthquake type incidents, seismology, and hydrology. Nationwide course-based services will be available to business and public, which will not only ensure coherence in geospatial data generated by different stakeholders by providing them common reference, but will also increase their productivity. मतलब आप समझिए कि ये हमारा अपना इंडिपेंडेंट होगा, and this will help in providing both personal as well as the business services. So that is regarding the course services. Hope आपको समझ में आएगा. So that's all for today in our daily news analysis. आज के लिए इतना ही. And if you want the PDF lecture of this video, you can download it from our Telegram channel. Alternatively, you can also follow our social media page like Facebook, Instagram, and YouTube for such other video contents.
Thanks for watching, and please do subscribe to our YouTube channel and our Facebook page for various other video contents. Take care.